इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 7 प्रश्नावली 2.4। इसमें पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए और इसका पहला भाग है 0.2 गुणा 6 के। 0.2 गुणा 6। अब हम गुणा करते समय 0.2 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 गुणा आ जाता है। जब हम गुणा करते हैं, गुणा करते समय हम दशमलव को ध्यान नहीं रखते और फिर बाद में जैसे यहाँ पर एक पॉइंट के बाद में दशमलव है तो एक के बाद में यहाँ दशमलव लगाते हैं। अब इसका दूसरा भाग है 8 गुणा 4.6। यहाँ पर हम 8 को 4.6 से गुणा करते हैं। पहले 8 यहाँ पर बड़ी संख्या को ऊपर लिख लेंगे, छोटी संख्या को नीचे लिख लेंगे और यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे। सबसे पहले जब हम गुणा करेंगे तो हम इस दशमलव को भूल जाएंगे कि यहाँ पर दशमलव नहीं है। अब 8 6 के 48, 4 हासिल लग जाती है, 8 6 को 32 और 4 36। अब यहाँ पर जो है एक अंक के बाद में दशमलव है, दाएं हाथ से हमने देखना है, इधर से देखना है, यहाँ से एक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे और हमारा उत्तर कितना आएगा 36.8 आ गया। अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर यह हमारे 1.2 और ये गुणा करके आया 36.8। अब तीसरा भाग है इसका, यहाँ पर करते हैं तीसरे भाग को 2.71 गुणा में 5 के। तो अब इसको भी दोबारा से 2.71 और यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे। बड़ी संख्या को हम ऊपर लेंगे और जैसे हम गुणा कर रहे हैं 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 3 5 10 दूनी 10 3 13। यहाँ पर क्या है 1 2 2 अंक के बाद में दशमलव है तो 1 2 इधर से चलना हमने तो ये लेंगे। हमारी गुणा कितनी आई 33.55। कितनी है अभी 33.55। अब अगला चौथा भाग है इसका 20.1 गुणा 4। 20.1 गुणा 4। अब इसमें यहाँ पर 20.1 को 4 से गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 4 0 0, 4 दूनी 8। तो यहाँ एक के बाद दशमलव है तो इधर से एक गिनेंगे, एक अंक एक कदम छोड़ेंगे, एक ये यहाँ पर 4 है, इसकी गुणा कितनी आई 80.4। 80.4 80.4। अब इसका पांचवा भाग है 0.05 गुणा में 7 के। इसके अंदर भी क्या है, हम एक संख्या को यहाँ पर लिखेंगे 0.05 हमने यहाँ पर लिखा, फिर इसको हमने 107 से गुणा किया। 7 पंजे 35। कितना है भाई 7 पंजे 35। अब यहाँ पर 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम भी इधर से गिनेंगे। यहाँ पर 5 यहाँ पर आ जाता है और ये आ गया 0.35। कितना आया 0.35। इसी बाद में छठा भाग है 211.02 211.02 को 4 से गुणा करेंगे। अब इसमें क्या है 4 से गुणा है, 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 1 2 2 अंक के बाद में दशमलव है, यहाँ पर भी 1 2 2 अंक यहाँ दशमलव लगाएंगे
844.08 आएगा। क्या है अभी 800, इधर यहाँ लिख लेंगे 844.08। इसके बाद में आगे है एक थोड़ा लिख लेते हैं इसको। 7वां भाग है 2 गुणा 0.86। क्या है अभी 7वां भाग है इसका 2 गुणा 0.86। इसको हम 0.86 को ऊपर लिख लेंगे और नीचे जो है 2 से गुणा करेंगे। 2 छिके 12 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17। 1 2 अंक के बाद में दशमलव है, इधर से देखेंगे तो यहाँ पर कितना आया 1.7 आ जाता है। कितना आ जाता है 1.772 1.72 आ जाता है। अब इसके बाद में दूसरा सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक आयत दी गई है, उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है हमें दी गई है। तो हम लिखेंगे आयत की लंबाई। क्या लिखेंगे अभी आयत की लंबाई। आयत की लंबाई। ये दूसरा सवाल है हमारा। आयत की लंबाई कितनी है 5.7 सेंटीमीटर। 5.7 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है आयत की 3 सेंटीमीटर। कितनी है 3 सेंटीमीटर। और आयत का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई की। अब इसको हम गुणा करेंगे। लंबाई कितनी है 5.7 है और चौड़ाई कितनी है 3 है हमारे पास में। 5.7 को 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 5.7, फिर जो है हमने 3 यहाँ लिख लिया। 3 सत्ते 21, 2 हासिल लग जाते हैं, 3 बजे 15, 2 17। तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव आ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास में 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। इससे आगे है तीसरा सवाल 1.3 गुणा 10 के। 1.3 गुणा 10 के। तो 1.3 गुणा 10। यहाँ पर हम एक बार इसको गुणा करके देखते हैं। पहले 1.3 को 10 से गुणा किया हमने यहाँ पर, तो हम क्या देखते हैं, जैसे पहले 0 से गुणा करेंगे इसको, ये 0 यहाँ पर आ गया। फिर आगे इसको जो 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 और 1 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे 0 3 और 1 आ गया। अब जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ 1 के बाद दशमलव है, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो इसका जो आंसर कितना आता है हमारे पास में 13.0 आता है। कितना आता है 13.0 आता है। अब यहाँ पर एक अंक के बाद में दशमलव है और यहाँ हम 10 से गुणा कर रहे हैं, तो जो ये पॉइंट है, जो दशमलव है, एक अंक इधर आ जाता है। यहाँ से जैसे यहाँ आना था पॉइंट, यहाँ कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। एक अंक इधर आ जाता है, दाईं तरफ आ जाता है। कितनी तरफ दाईं तरफ आ जाता है। अब हम दूसरा सवाल करते हैं, तो इसमें एक बार यहाँ लिख भी देते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास में 13.0। इसमें क्या है 36.8 है। एक बार हम उदाहरण लेते हैं। ये हमने किसका लिया था 10 का लिया था। अब 100 का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर वैसे हम करके देखते हैं, इसको एक बार समझाते हैं कि यहाँ पर ये भाग है, कोई भी सवाल ले लिया हमने, जैसे यहाँ पर ले लिया 68.07 है। अब इसको मान लीजिए हमने यहाँ पर 100 से गुणा किया। किसे गुणा किया 100 से गुणा किया। तो 100 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले 0 0, ये 5 बार आएगा 0 0 0 और 0 आ गया। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे फिर 0 से गुणा करें 1 2 3 4 और 5 बार 0 आ गया। फिर हम क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे, जो का तो आएगा 7 0 8 6 और 1 आ गया यहाँ पर। अब इसको हम जोड़ देंगे
0 0 7 0 8 6 और 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका दशमलव लगाएंगे। जैसे 2 अंक के बाद में दशमलव 1 2, 2 अंक के बाद में दशमलव, इस तरह 1 2 यहाँ दशमलव आ जाता है इसमें। तो पहले जो दशमलव था कहाँ था, यहाँ था, और फिर यही तो जो दशमलव है दाईं तरफ 2 अंक इधर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम 100 से गुणा करते हैं तो दशमलव जो है 2 अंक इधर आ जाता है, और जब 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव अंक जो है 1 अंक इधर आया था हमारे पास में। अब इसी तरह से एक बार 1000 का उदाहरण लेके चलते हैं हम। तो जैसे मान लीजिए 0.05 है, इसको हम 1000 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए इसको देखते हैं, यहाँ पर 0 को गुणा करें हम, यहाँ पर है 0, फिर अगली बार में 0 यहाँ आ जाएगा, फिर उससे अगली बार में 0 जो है यहाँ आ जाएगा, 2 आएगा यहाँ पर, 0 यहाँ पर आएगा, फिर इससे अगली बार में हम इसको 5 से गुणा करते हैं तो 5 यहाँ आ जाएगा। हम क्या देखते हैं, 0 0 0 और 5। अब क्या है, इसमें 2 के बाद दशमलव है, 1 2, 2 के बाद दशमलव, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। क्या लगेगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। और जो पॉइंट पहले यहाँ था 1 2, फिर इसमें यहाँ पॉइंट है, जैसे मान ली पॉइंट यहाँ पर है, 0 है, 5 है, फिर 0 है, तो पॉइंट 3 अंक इधर सरकता है। किधर आता है, दाईं तरफ आ जाता है। तो कहने का भावार्थ क्या है कि जब हम 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट 1 अंक से इधर आएगा दाईं तरफ। फिर जब हम 100 से गुणा करेंगे, पॉइंट जो है 2 अंक जो है इधर आएगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ था, यहाँ आ गया। जब हमने 1000 से गुणा किया तो पॉइंट जो है 3 अंक इधर आ जाता है। जैसे यहाँ पहले 2 के बाद पॉइंट था, परंतु यहाँ पर 2 0 आ जाती हैं, उसके बाद 5 के बाद 0 आ जाता है, तो पॉइंट 3 अंक इधर आ जाता है। तो इस तरह से यह एक छोटी सी ट्रिक है, सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें। और अब हम इसको सवाल को सीधा कर सकते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर दूसरा भाग है, हम इसको 10 से गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट जो है 1 अंक इधर आएगा, तो ये बनेगा 368.0। अब यहाँ पर सवाल है 153.7 है, तो इसका क्या आएगा हमारे पास में 153 और 7 0 आ गया यहाँ पर, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद में आगे है 100, इसके सवाल में छठा सवाल है, चौथा पार्ट है ये कि 168.07 है, इसको 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये पॉइंट जो 1 अंक इधर यहाँ आ जाएगा। ये आएगा हमारे पास में 168, पहले 07 लिख लिया हमने, पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, फिर हमने पॉइंट यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद में 100 से गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट जो है 2 अंक इधर आएगा। पहले हम लिख लिया 362, तो पॉइंट हमारा यहाँ था, तो पॉइंट जो है यहाँ आ गया, और यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। अब इसी तरह चलो इसको कर लेते हैं। अब 0.08 है, 0.08 में पॉइंट 10 क्या है, 10 से गुणा कर रहे हैं तो पहले जो है जैसे पॉइंट यहाँ था, यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, तो पॉइंट इधर आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास में 0.18 आ गया। अब इसमें ये आ गया चौथा, पाँचवा भाग है 31.1। 31.1 को 100 से गुणा करेंगे, 31.1 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट जो है 2 अंक इधर आएगा। जैसे यहाँ पर 3 1 1 है, पॉइंट 1 था, यहाँ पर 2 अंक इधर आएगा, परंतु यहाँ आगे नहीं है तो एक 0 लग जाएगी, और यहाँ पर 0 आ गया। इसके बाद में है 43.07, 43.07, इसमें दशमलव यहाँ था, हम इसको 100 से गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट 2 अंक इधर आएगा, तो यहाँ 1 2, यहाँ पर यहाँ आ गया। इसके बाद में है यहाँ पर 0.9 है, इसको 100 से गुणा करेंगे, 0.9 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट जो है 2 अंक इधर आएगा। जैसे यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है तो एक पॉइंट और आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया, ये पॉइंट 0 आ गया यहाँ पर, इस तरह से। अब इसमें अगला है यहाँ पर, ये आ गया 90.0, क्या है भाई 90.0, ये यहाँ से गलती से वैसे लग रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट नहीं है यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर इसमें छठे पार्ट में आ गया हम, यहाँ पर
156.1 को 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे, पॉइंट जो है 2 अंक इधर आएगा, ये बन गया 156 पॉइंट था पहले, पॉइंट 2 अंक इधर आ गया, 1 जीरो और लग गई यहाँ पर आ गया। अब इससे अगला सवाल है 0.5 गुणा 10 के, तो यहाँ पर 10 है, पॉइंट 1 पॉइंट इधर आएगा तो 5.0। फिर अगला है 0.03 है, इसको 1000 से गुणा करते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट जो 3 अंक इधर आएगा, कौन सी तरफ, दाईं तरफ, तो यहाँ पर आ गया 1 2 2, तो यहाँ पर है, तो हम क्या बन गया 30.0 बन जाता है। इसके बाद में अगला है चौथा भाग है, चौथा सवाल है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। ऐसे सवालों में जैसे 1 लीटर पेट्रोल में तो 55.3 किलोमीटर चलता है, तो 10 लीटर में क्या ज़्यादा चलेगा, तो इसलिए इसको 10 से गुणा कर लेंगे। और ये सवाल कौन सा है, एक नियम का सवाल है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में चलता है 55.3 लीटर। क्या लिखेंगे भाई, चौथा सवाल एक नियम का है ये, 1 लीटर पेट्रोल में चलता है 55.3 किलोमीटर, 55.3 किलोमीटर। और ये कहता है भी 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, तो हम लिखेंगे 10 लीटर पेट्रोल में, 10 लीटर पेट्रोल में चलता है या दूरी तय करता है 55.3 गुणा में 10 के। तो अब इसमें फिर क्या है, हम 55.3 को 10 से गुणा कर रहे हैं, तो पॉइंट जो है 1 अंक इधर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 553 किलोमीटर। कितना आएगा भाई, 553 किलोमीटर आ जाता है। और ये क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। इसके बाद में अगला 5वां सवाल है, ये है हमारे पास में 2.5 गुणा 0.3, 2.5 गुणा 0.3। तो ऐसे सवालों में कैसे करेंगे हम, पांचवा सवाल, पहला भाग है इसका, 2.5 को 0.3 से गुणा करेंगे। अब यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7 आ जाता है यहाँ पर। अब क्या है, 1 2 2 अंक के बाद में दशमलव है, तो यहाँ पर जो है 1 2 दाएं की तरफ 1 2 यहाँ दशमलव लगाएंगे और 0.75 उत्तर आ जाता है। अब दूसरा भाग है, दूसरा सवाल है, यहाँ पर बड़ी रकम को हमने ऊपर लेना है, 51.7 को 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 0.1 से गुणा करेंगे, ये 7 1 और 5 आ जाता है, 1 2 2 अंक के बाद में दशमलव, यहाँ दशमलव आ जाता है। अब इसका तीसरा भाग है, 0.2 गुणा 316.8, 0.2 गुणा 316.8। अब इसमें क्या है, 316.8 को 0.2 से हमने गुणा करना है। अब जब हम जो दशमलव की गुणा होती है, गुणा करते समय सबसे पहले हम इस दशमलव को भूल जाते हैं और सीधी गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3, 2 3 6, ये आ गया हमारे पास में 6336 आ गया। अब हमने दशमलव लगानी है, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 यहाँ पर दशमलव आ जाती है, हमारा आंसर आ जाता है। अब इसके बाद में है यहाँ पर चौथा भाग है इसका, चौथे भाग में क्या है, 1.3 को 3.1 से गुणा करना है, तो 1.3 हमने यहाँ पर लिख लिया, 3.1 यहाँ पर लिख लिया। सबसे पहले 1 को गुणा करेंगे,
यहाँ पर 13 आ गया। फिर यहाँ पर क्रॉस का निशान, 3 3 9, 3 एकम 3। अब इसको जोड़ेंगे, 3 9 एक 10 और 3 एक 4 आ गया। अब जैसे यहाँ पर 1 2 2 अंक के बाद में दशमलव आते हैं, 1 2 यहाँ पर दशमलव आ जाता है और हमारा आंसर आ जाता है। अब इसके बाद में अगला है 5वां भाग है 0.5 गुणा 0.05। 5वां भाग 0.05 को हमने गुणा करना है 0.5 है, 0.5 से। अब इसके अंदर क्या 5 से गुणा करेंगे, 5 को 5 से गुणा करते हैं 25 आ जाता है, आगे 0 आ गई, यहाँ पर इतना आ जाता है हमारे पास में। अब इसमें कितने के बाद दशमलव आएगा, 1 2 अंक के बाद में 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव आया, परंतु हमारे पास में कितने 2 अंक है, तो इसलिए यहाँ 0 लगा देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद में छठा भाग है, छठा भाग 11.2 तो 0.15। सबसे पहले 5 को गुणा करें, इसको 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 एकम 5। फिर यहाँ क्रॉस का निशान है, 2 1 और 1, 0 6 2 8 6 1 1 2 3 के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव आ गया, तो हमारे पास में आ गया 1.680। कितना है भाई, 1.680 आ जाता है। 5वें के बाद में अगला छठा भाग है, छठा भाग में 11.2 गुणा 1.5। इसके अंदर भी क्या है, 11.2 हमने यहाँ पर लिखा, 1.5 यहाँ पर लिखा। फिर से बाद में 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5 और फिर 1 से लेंगे हम, ये 2 1 और 1 आ जाता है, यहाँ पर जोड़ेंगे 0 6 2 8 5 और 1 6 1 आ गया यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर क्या है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लग गया, 1.680 आ जाता है। छठे के बाद में 7वां है, यहाँ पर 7वें में 1.07 और यहाँ पर है 0.02 0.02। इसके लिए क्या करेंगे हम, 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। फिर आगे 0 है, 0 के साथ में सब यहाँ 0 है, 0 के साथ में गुणा करेंगे, सारे 0 हो जाते हैं। अब दशमलव कितने बाद आए, 1 2 3 और 4, 1 2 3 यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ दशमलव आ जाता है। यह हमारे पास में 0.214 आ गया। इसके बाद में यहाँ पर 8वां भाग है 10.05 को 1.05 से गुणा करेंगे। यहाँ पर पहले 5 से गुणा करेंगे, 5 का पढ़ा 5 तक पढ़ेंगे 25, फिर 5 0 0 5 एकम 5, फिर ये आ गया 0 से गुणा करेंगे, 0 0 0 और 0, फिर 1 से गुणा करेंगे इसको, 5 0 0 और 1। अब इसको जोड़ देंगे, 5 2 5 5 0 1 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ दशमलव आएगा, ये कितना बन गया हमारे पास में 10.5525 बन जाता है। इसके बाद में ये था हमारे पास में 8वां भाग। अब 9वां भाग है, 9वें भाग में क्या है, यहाँ पर 101.01 है, क्या अभी 101.01 101.01 को 0.01 से गुणा करना है हमने यहाँ पर, तो 1 से गुणा करेंगे हम यहाँ पर, तो 1 से गुणा करेंगे, ये जूं का त्यों आ जाता है, 1 0 1 0 और 1 आ जाता है। अब उसके बाद में 0 0 है, 0 को 0 से गुणा करें 0 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 4 अंक के बाद में 0 1 2 3 4 यहाँ 0 है,
तो हमारे कितना आंसर आया 1.010 आंसर आ जाता है। अब इसका 10वां भाग है, यहाँ पर 10वें भाग में क्या है 100.01 गुणा 1.1। अब इसमें क्या है 1 से गुणा करेंगे, सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे 1 0 0 0 और 1 आ गया, फिर दोबारा फिर 1 से गुणा करेंगे इसको, यहाँ पर 1 0 0 0 1। अब इसको जोड़ेंगे 1 1 0 0 1 और 1 आ गया यहाँ पर। अब 1 2 3 3 अंक के बाद में दशमलव 1 2 3 यहाँ दशमलव है, तो हमारा आंसर आ जाता है। मैं आशा करता हूँ कि यह एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल पर सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखें।